चिकित्सालय में बहुत से लोग आते हैं और यह कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें लिक्विड में ही दवा दीजिए। गोलियों में जो दवा आप मिलाते हैं वो सूख जाती है, लिक्विड तो नहीं काम करती। उनका ये सोच है। जबकि मैं एक बचपन की बात बताता हूँ। बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे मामा जी दवाइयाँ अलमारी में ले आकर के रखते थे और यहाँ के 2 डॉक्टर फेमस थे जहाँ से वो दवा लाया करते थे। एक डॉक्टर बख्शी थे और एक डॉक्टर बनर्जी थे। उनकी दवाइयों का ही वो सेवन करते थे। तो वो लोग जो है दवा देते थे कांच के शीशियों में, जिस पे कार्क लगा रहता था और उसमें वो गोलियाँ भरी रहती थी। ले आकर के वो दवा का सेवन करते थे और अपने अलमारी में रख दिया करते थे। कभी कभी जब हम लोग अलमारी खोलते थे और वो मीठी मीठी गोली वाली शीशियाँ देखते थे तो खाने का मन करने लगता था और उसे धीरे से उठा करके पॉकेट में रख लिया करते थे और कहीं जा कर के बैठ कर के उसे एक एक करके सब खा जाते थे। अब वो दवा उस समय हम लोगों को इतना ध्यान नहीं था कि वो दवा कितना असर करती है, कितना असर नहीं करती, इस बात पर विचार नहीं कर पाते थे। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ और हम लोगों को ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन और मटेरिया मेडिका जैसे जैसे पढ़ाया जाने लगा वैसे वैसे यह धारणा दूर होती गई कि अरे ये दवाइयाँ तो बहुत शक्तिशाली होती है, ये तो लिक्विड इसका सूख भी जाता है तो भी इसके मॉलिक्यूल्स वैसे ही पड़े रहते हैं और ये तो बहुत दिनों तक उसके मॉलिक्यूल्स वैसे ही रहेंगे जब तक वो हवा से, नमी से या धूप से कहीं किसी बाहरी मॉलिक्यूल से रिएक्ट न कर जाए, तब तक वो वैसे ही पड़े रहेंगे। वो दवाइयाँ जब टंग पर गिराई जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और शरीर के अंगों को लाभ पहुंचाना शुरू कर देते हैं अपने लक्षणों के हिसाब से। तो आप सब लोग को यह बात बताना था कि यह बिल्कुल मन से यह कंसेप्ट अवधारणा को दूर कर लीजिए कि ऐसा नहीं है। उसकी जो लिक्विड गोलियों में मिलाई जाती है, यदि उसे धूप, नमी और हवा न लगे तो उसी तरह से 50 साल वैसे ही पड़ी रहेगी और उसको जब उसका सेवन करेंगे तो वैसे ही काम करेगी। आज मुझे इस बात को बताना है। बहुत लोग इस बात को लेकर के शंका में रहते थे कि लिक्विड सूख जाती है तो पता नहीं ये दवाइयाँ काम करती है न करती है। हम खा रहे हैं तो फिर क्या करते हैं कि वो जल्दी जल्दी खा करके दवाइयाँ आकर के फिर दवाइयाँ लेते थे। ऐसा नहीं है। आप लोग दवाइयाँ जो गोली में लेते हैं उसे धूप न लगे, नमी न लगे और हवा न लगे तो वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। वो कहा जाता है कि आइटम अविभाज्य नहीं है। अब तो अविभाज्य करने के लिए काफ़ी प्रयास, वैज्ञानिक प्रयास करना पड़ता है, तो वो तो दूर की बात है, रिसर्च की बात है। लेकिन जो दवा संचित है उसके अणु वैसे ही बहुत लंबे समय तक वैसे ही पड़े रहेंगे जब तक वो कहीं रिएक्ट नहीं करेंगे।
ये बताना था। जय विज्ञान, जय जीवन और जय मेडिकल साइंस। धन्यवाद।